हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का टॉपिक मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ जेंडर स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो जेंडर स्टडीज टॉपिक है इसका क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में 4 मार्क्स का ही आता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है आपका, तो आपको इसको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है। मीनिंग ऑफ जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। तो ये एक स्टडी है जिसके अंदर हम वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पढ़ते हैं। कोई लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स नहीं है, बल्कि बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जो जेंडर स्टडीज कवर करता है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब हो गया अंत विषय। जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर रिप्रेजेंटेशन आर सेंट्रल कैटेगरी। तो जेंडर स्टडीज की जो सेंट्रल कैटेगरी है वो है कि जेंडर की आइडेंटिटी क्या है और जेंडर की रिप्रेजेंटेशन क्या है सोसाइटी में। 3 तरह की जेंडर्स होते हैं, वुमेन, मैन एंड एलजीबीटी। एलजीबीटी की फुल फॉर्म होती है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर्स, जिनको बहुत मतलब कम नंबर ऑफ परसेंटेज है इनकी हमारी सोसाइटी में, पर इनको भी इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। क्यों? क्योंकि एट लास्ट एवरीवन इज ह्यूमन बीइंग एंड जेंडर के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता। देखिए, इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में जब हम पढ़ेंगे तो वुमेन्स पे हमें पता है, वुमेन हमारे कंट्री में थोड़ा पीछे रही हैं, उनको लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है हमारी कंट्री में, जो अब आज के टाइम में फिर भी ठीक होती जा रही है, पर आने वाले समय में इसको और ठीक होने की जरूरत है। तो जेंडर स्टडीज का टॉपिक वुमेन से बहुत सेंट्रल रोल होता है वुमेन का, क्योंकि जो भी वुमेन्स के टॉपिक हो गए जैसे कि कंसर्निंग वुमेन, फेमिनिज्म एंड जेंडर एंड पॉलिटिक्स, आपका डॉरी आ जाता है, अर्ली चाइल्डहुड मैरिज, अर्ली प्रेगनेंसी। तो ये सब टॉपिक्स हम जेंडर स्टडीज में वुमेन स्टडीज के अंदर कवर अप करते हैं। वुमेन स्टडीज की बात हो रही है कि ज्यादातर इसका सेंट्रल स्टडी हो जाता है जेंडर स्टडीज में, कि ज्यादातर वुमेन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है मैन स्टडीज और एलजीबीटी स्टडीज को बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया जाता है, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता, ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि हमें एक अनइक्वल सोसाइटी नहीं चाहिए कि आज चलो वुमेन्स को आज के टाइम में इक्वालिटी नहीं मिल रही है, दे आर नॉट गेटिंग द सेम अपॉर्चुनिटीज एंड एज मैन, तो कल को ऐसा मैन के साथ हो जाए, ऐसा नहीं चाहते हैं। जेंडर स्टडीज चाहता है कि इक्वालिटी हो सोसाइटी में, इक्वालिटी हो, जेंडर इक्वालिटी हो, जेंडर के बेसिस पे कोई भेदभाव सोसाइटी में ना हो। These disciplines study gender and sexuality in the fields of literature, geography, history, politics, human development, law and medicine. देखिए, जेंडर और सेक्सुअलिटी की स्टडी, अब जेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो जेंडर के इन कैटेगरीज हैं, वुमेन, मैन, ट्रांसजेंडर्स, तो उनके बारे में हम एक एक पर्टिकुलर फील्ड में देखेंगे। लिटरेचर की फील्ड में क्या है भेदभाव, ज्योग्राफी की फील्ड में कैसे जेंडर का रोल है, हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट, लॉ एंड मेडिसिन एंड कल्चरल, रिलीजियस, हर फॉर्म में हम उसको देखेंगे। विद रेफरेंस टू जेंडर, साइमन दे बिवार said, "One is not born a woman, one becomes one." तो ये एक फ्रेंच राइटर है जिन्होंने लिखा है कि जो एक वुमेन होती है वो वुमेन पैदा नहीं होती है बल्कि बना दी जाती है। अब देखिए, जब मैन और वुमेन में डिफरेंस क्या है, बायोलॉजिकली सिर्फ सेक्स डिफरेंट होता है, लेकिन अब उसको आगे जाके उसमें जो बात करते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन की, डिफरेंस बाय बॉर्न होता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, वो आगे चलकर होता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो सेक्सुअल बेसिस पे डिफरेंस है और जेंडर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है। He explains that in gender studies, gender should be referred as masculine and feminine,
एंड नॉट स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। तो ये कहने का मतलब है उनका कि सेक्सुअल बेसिस पे हमें डिफरेंस देखना चाहिए, ना कि जेंडर बेसिस पे सोसाइटी ने जो एक मेल और फीमेल के रोल्स को डिवाइड कर दिया है हमें उसमें जाना चाहिए। सिर्फ डिफरेंस है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। Gender is studied as discipline in other subjects also such as sociology, psychology, anthropology, etc. तो जेंडर किसी भी एक सब्जेक्ट से सिर्फ सीमित नहीं है, वो बाकी सब्जेक्ट में भी जेंडर की स्टडी होती है। जैसे कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हो गया आपका, मेन बहुत अच्छा एक वास्ट टॉपिक है जेंडर का, इसमें साइकोलॉजी में भी, एंथ्रोपोलॉजी में भी और अन्य कई विषयों में भी। फीचर्स ऑफ जेंडर स्टडीज, देखिए हम ये 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन हम नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही हम लिखेंगे एंड टू द पॉइंट लिखेंगे। फीचर्स ऑफ जेंडर स्टडीज, जेंडर इज अ ग्रोइंग एकेडमिक सब्जेक्ट। तो जेंडर जो है वो सब्जेक्ट ऐसा है जो ग्रो कर रहा है आज के टाइम में। विद इन फेमिनिस्ट थॉट सेक्स एंड जेंडर आर वेरी डिफरेंट। Sex refers to fact of being male or female. Gender refers to the role of a male and female in the society. जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्स बायोलॉजिकली होता है, जो डिफरेंसेस बाय बर्थ मेल और फीमेल में होते हैं, लेकिन जेंडर वो असाइन करता है कि लड़के की ड्यूटीज ये हैं, लड़की की ड्यूटीज ये हैं, लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी, लड़की ये पहनेगी, लड़का ये पहनेगा। तो ये सब सोसाइटी ने तय किया है, ये सब सोसाइटी ने अपने रूल्स रेगुलेशंस बना दिए हैं, जो जरूरी नहीं है फॉलो करे, बट स्टिल हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो जेंडर बेसिस पे हो रहा है, लेकिन सेक्सुअल बेसिस पे सिर्फ डिफरेंस है, ना कि डिस्क्रिमिनेशन। For example, females are mostly seen caring and nurturing, and man may be seen at rational and logical। देखिए ये हमने बिल्कुल सुना होगा और बिल्कुल मोस्टली फैमिलीज में भी हमारे ऐसे ही होता है कि लड़कियों को घर के काम एक्सपेक्ट किए जाते हैं, बोला जाता है कि वो केयरिंग में और नर्चरिंग में अच्छी होती हैं, whereas जो मैन होते हैं वो हिसाब किताब करने में प्रैक्टिकल सोच वाले होते हैं। तो इसलिए लड़कियां जो होती हैं वो हाउस होल्ड वर्क करती हैं और मैन बाहर जाते हैं और वो फैमिली के लिए अर्न करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है, तो ऐसे फ्लो चार्ट्स मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, आप भी हर जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें एक फ्लो चार्ट तो जरूर बनाएं। तो ये एक अच्छा टू द पॉइंट हो जाता है और एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर। ये आपको बिल्कुल हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स गेन करने में। सोसाइटी डिवाइड्स एंड डिस्क्रिमिनेट्स द रोल्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन सोसाइटी। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, अ वुमेन इज डिस्क्रिमिनेटेड ऑन वेरियस ग्राउंड, सोशली, फिजिकली एंड मैनी मोर। तो हमें पता है बिल्कुल कि वुमेन्स को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एंड वो डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, एंड रूरल एरियाज में तो बहुत ज़्यादा है। अब एक एग्जाम्पल की उससे समझते हैं इसको, जैसे कि क्लोथिंग में भी होता है, तो जो बॉयज़ के क्लोथ्स होते हैं वो ज़्यादातर एकदम बॉय हमारे दिमाग में आता है या हम ड्रॉ भी करते हैं, तो बॉय को यूजुअली हम ट्राउज़र, पैंट्स, जैकेट्स, डेनिम, फॉर्मल्स इनमें ड्रॉ करते हैं। और गर्ल्स को कैसे हम देखते हैं, एक जो हमारे माइंड में पिक्चर बनती है, सूट, साड़ी, स्कर्ट्स, कलरफुल, शाइनी एंड स्पार्कलिंग क्लोथ्स। तो ये एक सोच है हमारी, एक बिल्कुल जो सोसाइटी में दिख रहा है वही पिक्चराइज भी हो रहा है कि गर्ल्स ये पहनेंगी, बॉयज ये पहनेंगे। आज के टाइम में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, बिल्कुल ये चीज चेंज हो रही है। गर्ल्स बिल्कुल जो बाहर वर्क वगैरह करती है, इवन सम ऑफ द गर्ल्स जो घर पे भी रहती हैं, दे वेयर डेनिम्स, दे वेयर टी शर्ट्स, दे वेयर फॉर्मल क्लोथ्स, जैकेट्स, पैंट्स, ट्राउजर सब पहनती हैं। पर यहाँ पे भी अभी भेदभाव है। भेदभाव कैसे है, चलो लड़कियों ने लड़कों के कपड़े पहन लिए, पर लड़कों ने तो लड़कियों के नहीं पहने ना। कोई लड़का साड़ी या सूट पहन के घर से बाहर तो नहीं निकल रहा ना, ऑफिस नहीं जा रहा।
तो ये डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है। चलो गर्ल्स वाला चेंज होता जा रहा है, बहुत जगह वो भी नहीं हो रहा है, लेकिन बॉयज के लिए तो वो डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल चेंज हुआ ही नहीं है। तो ये जो बेशक बॉयज पहनना भी ना चाहें वो कपड़े, बट ये एक एग्जाम्पल बता रहा है कि ये सोसाइटी ने सोसाइटी ने ये ऐसा बना दिया है कि बॉय है ये पहनेगा, गर्ल्स है ये पहनेगा। तो ये एक विश लिस्ट हो जाती है कि हम ऐसे बॉयज और गर्ल्स को अपने माइंड्स में सोच लेते हैं। ये सब सोसाइटी की देन है हमें भी। तो यही एग्जाम्पल आप इलेबोरेट करके एग्जाम में लिखें। तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है, इतना ही आप टू द पॉइंट बिल्कुल एग्जाम में लिखें, समझकर अपने वर्ड्स में लिखें। इट वॉज ऑल अबाउट जेंडर स्टडीज। होप सो आप सभी को समझ आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।